हेलो एवरीवन। चलिए, तो लास्ट टाइम मैंने डे 7 तक जो ग्रामर है वो कंप्लीट करवा दी थी, जिसमें हमने बेसिक से लेकर इट मींस ABCD से लेकर तो जो टेंस है उसमें हमने A3 इट मींस प्रेजेंट परफेक्ट तक कंप्लीट कर लिया था। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम जस्ट हियर एंड टुडे वी विल कंप्लीट ऑल द टेंसेज। इट मींस A4 B4 C4। आज हम हमारे जो टेंस है वो कंप्लीट कर देंगे और बहुत जल्दी हो सकता है कल या परसों आपको पैसिव वॉइस की वीडियो भी मिल जाएगी। मैं आपसे इतना ही कहूंगा सभी से, यदि अभी तक आपने पार्ट 1 से लेकर 7 नहीं देखा है तो प्लीज वो देख कर आओ, तभी आपको इंग्लिश ग्रामर प्रॉपर समझ में आएगी। और ये केवल MP बोर्ड के लिए नहीं, CBSE ICSE कोई भी क्लास के लिए, इवन स्पोकन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे बढ़ते हैं A4 की तरफ। ये A4 क्या है, B4 क्या है, मैं पहले सब कुछ बता चुका हूँ। ठीक है, तो A मतलब क्या होता है? A मतलब होता है प्रेजेंट, और 4 मतलब होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। चलिए इसके बारे में आज बात कर लेते हैं हम। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, आपको याद होगा मैंने सभी को एक चार्ट याद करवाया था। क्या था वो? जाता है गोज, गया वेंट, जाएगा विल गो, जा रहा है इज गोइंग, जा रहा था वॉज गोइंग, जा रहा होगा विल बी गोइंग, जा चुका है हैज गॉन, जा चुका था हैड गॉन, जा चुका होगा विल हैव गॉन। तो अब आ रहा है जाता रहा है, हैज बीन गोइंग। जाता रहा है, हैज बीन गोइंग। तो प्रेजेंट परफेक्ट मतलब A4, ये हमें क्या बताता है? ये बताता है जाता रहा है, हैज बीन गोइंग, हैज बीन गोइंग। मतलब इजीली समझ में आ रहा है कि सर हमें हैज बीन और हैव बीन के साथ वर्ब की ING फॉर्म लगाना है। ठीक है, अब इसकी पहचान क्या होती है, हम कैसे पहचानेंगे? इसकी पहचान है से डैश डैश रहा है, रही है, रहे हैं। कंफ्यूज मत होना सर, रहा है, रही है, रहे हैं तो A2 में भी आता है। कंफ्यूज मत होना, फिर बोल रहा हूँ यहाँ पे से डेल डेशेगा, बस से भी पहले आएगा, है ना? तो से डेल डेश रहा है, रही है, रहे हैं। ता रहा है, ता रहा है, ती रही है, ता रहा है, ती रही है, और ते रहे हैं। ये हो जाती है इसकी पहचान। ठीक है, चलिए तो अब हम इसके बारे में समझ लेते हैं और जान लेते हैं कि हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे। पहले एक काम करते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है वो लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की ING फॉर्म, ING फॉर्म। सब्जेक्ट हैज हैव, या तो हैज या तो हैव, प्लस बीन प्लस वर्ब की ING फॉर्म। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो। फिर आएगा सिंस या फोर, अब कब सिंस कब फोर मैं अभी बताऊंगा आपको। और प्लस आ जाएगा आपका टाइम जो दिया हुआ है। ठीक है, तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है हमें, लेकिन ये बहुत ही सिंपल लगेगा क्योंकि हमें वो चार्ट याद है। कौन सा चार्ट? जाता रहा है, हैज बीन गोइंग। तो जाता रहा है, हैज बीन गोइंग, तो या तो हैज या तो हैव प्लस बीन प्लस ING फॉर्म। बाकी सब्जेक्ट तो आता ही है, ऑब्जेक्ट भी आता ही है, बस लास्ट में सिंस या फोर जुड़ गया। ठीक है, अब समझो जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है। अब ये मत पूछना सर हैज कब लगाना है, हैव कब लगाना है। यदि आपने मेरी पहले की वीडियो देखी है 1 से लेकर 7 तक, तो सभी जानते हैं सर जिस भी हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में एस आता है वो जाती है ही शी इट एनी नेम सिंगुलर वाले कॉलम के साथ, और जिसके लास्ट में एस नहीं आता है
वो जाती है आई यू वी दे प्लूरल वाले कॉलम के साथ, ठीक है। तो हम जानते हैं सर हैज आएगा ही वाले कॉलम में और हैव आएगा आई वाले कॉलम में। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सिंस और फोर कब लगाना है, हम ये समझ लेते हैं। बेटा सिंस और फोर बहुत ध्यान से समझना, इसके लिए मैं आपके लिए एक चार्ट लेके आया हूँ। एक चार्ट दिखा देता हूँ मैं आपको, चाहो तो नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ऐसे भी सिंस और फोर लगाने को आ जाता है। देखो जो बेटा सिंस है वो लगता है निश्चित समय के लिए, मतलब जब मुझे टाइम बोला गया तो मैं उसका कैलकुलेशन कर पाऊँ कि नहीं यार ये तो इस ही समय से स्टार्ट हुआ है पर्टिकुलर। और फोर लगता है अनिश्चित के लिए, जब मुझे टाइम पता नहीं है। जैसे मैंने कहा कि मैं 5 मिनट से दौड़ रहा हूँ, तो 5 मिनट कौन से 5 मिनट, आज के 5 मिनट, कल के 5 मिनट, परसों के 5 मिनट, कैलकुलेशन नहीं कर सकते हम। मैंने कहा मैं 9 बजे से देर से दौड़ रहा हूँ, तो अब हाँ कॉमन सी बात है कि सर अभी जो टाइम हो रहा है वो 2:30 हो रहा है, तो 9 o'clock मतलब हाँ आज से अब 5-6 घंटे पहले। समझ में आ रहा है? तो बेटा फोर लगेगा अनिश्चित समय के लिए, मतलब फॉर 5 मिनट्स, फॉर 2 वीक्स, फॉर 3 डेज, फॉर 6 मंथ्स, फॉर 6 years, फॉर 2 centuries, फॉर अ लॉन्ग टाइम, इस टाइप से। सिंस से लगेगा जब हमें पर्टिकुलर टाइम पता है कि 9 बजे से, सिंस 9 o'clock, सिंस 1st of January, सिंस मंडे, सिंस दिसंबर, सिंस जनवरी, सिंस 1994, सिंस 1800, लाइक दैट। क्लियर? तो अब मैं आपको सेंटेंस बताता हूँ। एक सेंटेंस देखो, पहचान क्या है? पहचान है से डेस डेस रहा है रही है रहे हैं, ता रहा है ती रही है ते रहे हैं। सपोज करो मैंने कहा मोहन मोहन 5 बजे से दौड़ रहा है। मोहन 5 बजे से दौड़ रहा है, ठीक है। अब सर कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही है? कैसे पता चला ये? सर कॉमन सी बात है, क्योंकि इसमें से डेस डेस रहा है आ गया, तो मैंने अभी बताया से डेस डेस रहा है रही है रहे हैं आ जाए तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही बनाएंगे। अब सपोज करो इसी सेंटेंस को मुझे ये ता रहा है में बनाना होता तो कैसे बनाता मैं? ये ऐसे बनता, देखो। और मतलब ये भी वो बोल सकते हैं हम, मोहन 5 बजे से दौड़ता रहा है, ये भी हो सकता है, 5 बजे से दौड़ता रहा है। क्लियर? अब इसको बनाएं, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, तो मोहन हैज या हैव, सर हैज आएगा। मोहन हैज बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, रनिंग। ऑब्जेक्ट कुछ है क्या? नहीं। यदि ऐसा होता कि मोहन 5 बजे से मैदान में दौड़ता रहा है, तो हम क्या बोलते हैं? मोहन हैज बिन रनिंग इन ग्राउंड, और फिर सिंस और फोर लगाते। बट अभी ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो मैं क्या लगाऊंगा? मैं लगाऊंगा मोहन हैज बिन रनिंग। अब सिंस या फोर, सर 5 बजे मतलब 5 o'clock, पर्टिकुलर समय दिया गया है, पर्टिकुलर समय दिया गया है, तो हम लगाएंगे क्या? सर हम लगाएंगे सिंस। तो सिंस 5 o'clock, सिंस 5 o'clock, ये बन जाएगा। क्लियर? सिंपल है, टफ नहीं है। बस ये चार्ट ध्यान रख लेना थोड़ा सिंस और फोर के लिए। यदि बोलता कि 5 मिनट से दौड़ रहा है, आधे घंटे से दौड़ रहा है, तो हम फोर लगाते हैं। बट कहा गया कि नहीं 9 बजे से दौड़ रहा है, शाम के 12 बजे से दौड़ रहा है, लाइक दैट। क्लियर? चलो अब इसी का बनाना नेगेटिव, तो क्या बनेगा? मोहन हैज नॉट बिन, मोहन हैज नॉट बिन रनिंग सिंस 5 o'clock, ठीक है। मतलब मोहन 5 बजे से नहीं दौड़ रहा है। इसी का बनाना हो इंट्रोगेटिव, तो क्या बनाओगे? मैंने कहा था कि जब भी दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ आ जाती है तो हम क्या करते हैं? सर एक जो फर्स्ट वाली है उसी को आगे लेके आते हैं। क्या बन जाएगा? बन जाएगा हैज मोहन बीन रनिंग, हैज मोहन बीन रनिंग सिंस 5 o'clock, सिंस 5 o'clock। क्लियर?
अब बनाना हो इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या बनाओगे? हैज या हैजंट बोल दो, हैजंट बोल सकते हो। हैजंट मोहन बीन रनिंग सिंस 5 o'clock, 5 o'clock। क्लियर? डबल इंट्रोगेटिव बनाना हो तो मतलब मोहन 5 बजे से क्यों दौड़ रहा है, तो वाई, मैंने बताया था बस जो व्हाट क्या व्हेन क्या वेयर कहाँ वाई को लगा दो, बाकी पूरा का पूरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये बन जाएगा। वाई हैज मोहन बीन रनिंग सिंस 5 o'clock। और यदि हमें बनाना है इंट्रोगेटिव नेगेटिव कि मोहन क्यों 5 बजे से नहीं दौड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? वाई लगाओ, वाई हैजंट मोहन बीन रनिंग सिंस 5 o'clock, ये हो जाएगा। क्लियर? तो बेटा इस टाइप से आप जो आपका सेंटेंस है इजीली बना सकते हो। ये हो गया आपका कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब इसी को हम देख लेते हैं B4 और C4 में। देखो B4 C4 में देख लेते हैं, सिंपल है बहुत। अब तो आप भी कर सकते हैं, हाँ, नॉट अ वेरी बिग पॉइंट। कैसे करेंगे देखो, तो मैंने कॉपी कर लिया है। सर क्या होगा, यहाँ पे पास्ट कर दीजिए, यहाँ पे B4 कर दो, B4 कर दो, यहाँ पे जाता रहा था हो जाएगा, याद है ना? जाता रहा है हैज बीन गोइंग, जाता रहा था हैड बीन गोइंग, यहाँ पे हैड हो जाएगा, हैड बीन गोइंग। से डेडेश रहा है तो रहा था हो जाएगा, रहा था, रही थी, रहे थे, रहे थे। ता रहा था, पी रही थी, और ते रहे थे, ये हो जाएगा, ते रहे थे। क्लियर? सिंपल। अब यहाँ क्या हो जाएगा? सर जाता रहा था हैड बीन गोइंग हो जाएगा, यहाँ बस हेड कर दो और क्या, हैड बीन गोइंग। क्लियर? सेंटेंस बनाए, एक बना देते हैं। मैं सुबह से घर जा रहा था, मैं सुबह से घर जा रहा था, क्या बनाओगे? आई हैड बीन, या मैं सुबह से घर जाता रहा था, ये भी हो सकता है ना? सो आई हैड बीन गोइंग टू होम आएगा अब यहाँ, टू होम। अब सिंस या फोर, चार्ट याद करवाया था मैंने, जो हमारा मॉर्निंग है, मॉर्निंग का में आएगा। क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है कि सर मॉर्निंग इवनिंग, तो कभी समझ में नहीं आए तो बोल के देखा करो, आई हैव बीन या आई हैड बीन गोइंग टू होम सिंस मॉर्निंग या फॉर मॉर्निंग, सिंस ही आएगा, सिंस मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग तो पता है कि आज की मॉर्निंग की बात हो रही होगी ना, वरना मैं ऐसा बोलता कि मैं कल की मॉर्निंग से दौड़ रहा हूँ, ठीक है, तो मॉर्निंग से समझ में आता है, तो मॉर्निंग इवनिंग नून सब में सिंस लगता है, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा बेटा आई हैड बीन गोइंग टू होम सिंस मॉर्निंग। ठीक है, नेगेटिव बनाना हो तो आई हैड नॉट बीन गोइंग टू होम सिंस मॉर्निंग, या आई हैडंट बीन कर दो उसको। ठीक है, उसके बाद हैड आई बीन गोइंग टू होम सिंस मॉर्निंग, उसके बाद व्हाई हैड आई बीन गोइंग टू होम सिंस मॉर्निंग, व्हाई हैडंट आई बीन गोइंग टू होम सिंस मॉर्निंग, लाइक दैट। क्लियर? तो ये B4 में हमारा क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब क्या आ जाओ C4 पे आ जाओ, सिंपल है वो भी, इतना टफ नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, बस हमें वो जाता है गोस चार्ट याद हो जाए तो बहुत सिंपल है। कल मैं पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा, जिसको जाता है गोस चार्ट याद हो गया उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा पैसिव वॉइस। ठीक है, चलो देखो C4 देख लो, C4 क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जाता रहा होगा हो जाएगा, और क्या, जाता रहा है हैज बीन गोइंग, जाता रहा था हैड बीन गोइंग, जाता रहा होगा विल हैव बीन गोइंग, यहाँ विल हैव आ जाएगा, विल हैव बीन गोइंग।
अब विल हैव और शैल हैव लगता है इसमें, ध्यान रखना। विल हैव बीन गोइंग, बताया था मैंने, आई और वी के साथ शैल लगाओ, बाकी सबके साथ विल लगाओ। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता रहा होगा, ती रही होगी, और ते रहे होंगे, ते रहे होंगे। ये हो गया क्लियर। अब हेडमिंग की जगह क्या हो जाएगा, या तो विल लगा दो, विल या शैल, विल या शैल, और हैव तो लगेगा ही सही, हैव विल तो लगेगा ही सही, ठीक है। ये हो गया, बड़ा सिंपल है। बट कब सिंपल है, जब जाता है घोस्ट चार्ट, याद है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो बेटा 1 नंबर से वीडियो देखो, तब समझ में आएगा। चुनाव सेंटेंस बनाओ एक, मैंने कहा इफ आई से हम कल से दौड़ रहे हैं, हम कल से दौड़ रहे होंगे, ऐसा करो, हम कल से दौड़ रहे होंगे, क्या बन जाएगा, वी शैल हैव बीन रनिंग, दिया यस्टरडे के बारे में, देखो नहीं दिया हुआ है। तो मैं कल से दौड़ रहा हूँ, मतलब मैं सुबह से दौड़ रहा हूँ, इन सब चीजों में इजीली समझ में आ रहा है कि सर ये जो बात हो रही है वो पर्टिकुलर समय की हो रही है। अब मैं कल से दौड़ रहा हूँ मतलब कल से दौड़ रहा हूँ ना, तो ये जो यस्टरडे है, टुमारो है, इन सब में क्या लगेगा बेटा, ध्यान रखो, इन सब में सिंस लगेगा। सो वी शैल हैव बीन रनिंग सिंस यस्टरडे, सिंस यस्टरडे, तो वी शैल हैव बीन रनिंग सिंस यस्टरडे, मतलब मैं कल से दौड़ रहा हूँगा, ऐसा हो जाएगा। वी शैल हैव बीन रनिंग सिंस यस्टरडे, क्लियर। तो इस टाइप से जो हमारा ये जो C4 है, इट मीन्स फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, वो भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो ये है कि हमें जब तक टेंस का चार्ट याद नहीं होगा, तब तक याद रखो कि हमें कभी कुछ समझ में नहीं आएगा, या हम इजीली बोल नहीं पाएंगे। बना तो लोगे, जैसे एग्जाम वगैरह में बना तो लोगे, बट यदि हमें बोलना है, किसी ने हमें हिंदी में पूछा कि मैं जाता रहा हूँ, तो सोचते ही रह जाओगे, या हिंदी में फिर सोचोगे कि नहीं जाता रहा हूँ कहाँ पे आएगा। तो इसीलिए जो ये चार्ट है, जाता है गोज गया वेंट, इसको प्रॉपरली याद कर लेना। तो मैं जाता रहा हूँ, आई हैव बीन गोइंग, इजीली बोल पाओगे। मैं गया, आई वेंट, ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। कब, जब वो जाता है गोज चार्ट याद है। तो इस टाइप से हमारा A1 से लेकर C4 जो टेंसेज हैं वो पूरे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। कल से हम कंप्लीट करेंगे पैसिव वॉइस। ओके, बाय बाय।